चलो कर दो रिकॉर्ड। सो देखो आप करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है अज। सो करंट अफेयर्स बारे में तुहानूं दस्सी है। करंट अफेयर्स में सब तो पहले आप इनू रीड करांगे, ठीक है। सो रीडिंग की आप हैबिट बनानी है, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स नू रीड करना है, ठीक है, पहली चीज़। सो करंट अफेयर्स दे विच आप लास्ट 6 मंथ्स नू फॉलो करते हैं, है ना। जो भी अपना एग्जाम होंदा है उहदे आप पिछले 6 महीनों तक करंट अफेयर पढ़ते ही पढ़ते, ठीक है। सो अज के सैशन के भी आप इंपॉर्टेंट अपने पिछले मंथ्स के ते जो अपना करंट मंथ चल रहा है दोनों के इंपॉर्टेंट आप करंट अफेयर्स देखांगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं वो की है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ जून। सो देखो फर्स्ट है अपना जून मंथ, ठीक है। जून का एक डे आप डिस्कस करना है सैलीब्रेटेड एज द इंटरनेशनल एस्टीरॉइड्स डे। सो किहड़े दिन नूं इंटरनेशनल एस्टीरॉइड्स डे मनाया जाता है। सो ये है 30th ऑफ जून, ठीक है। एस्टीरॉइड्स, सो इथों एक वर्ड इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, एस्टीरॉइड्स की होंगे। एस्टीरॉइड्स पता किसी को? एस्टीरॉइड्स उल्का पिंड, वो तो आप मिटियोर्स नूं बोलते हैं, इन्हों आप धूमकेतु बोल दें एस्टीरॉइड्स, है ना। देखो ये की होंगे जिवें तो अपने एक प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट्स का अपन पता की होंगे, प्लैनेट्स की होंगे अपने ग्रह होंगे, है ना। तो ग्रह जिहड़े अपने होंगे किहदे अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सूरज के। तो जिहड़े एस्टीरॉइड्स है ये भी सूरज के अराउंड ही रिवॉल्व करते, बट इन्हों का साइज ग्रह वर्गा नहीं होंदा, प्लैनेट्स वर्गा नहीं, ये उन्होंने तो छोटे साइज से होंगे। सो बहुत सारे इदा वड्डे वड्डे पत्थर कह सकते हैं, है ना, पत्थर के टुकड़े जो ग्रह नहीं बने पर जिहड़े सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उन्होंने आप एस्टीरॉइड्स कहते। सो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टीरॉइड डे 30th ऑफ जून, ठीक है। तो जिहड़े आप तुसीं उल्का पिंड कह रहे हो उन्होंने आप मिटियोर्स बोलते हैं या मिटियोराइट्स, मिटियोर्स या फिर मिटियोराइट्स, इन्हों आप कहते हैं उल्का पिंड। ये जिहड़े अपनी आप कई बार सुनते भी आप पृथ्वी ते किसी ना किसी हिस्से दे विच गिर भी जाते हैं, है ना, जिन्होंने अग वगैरह लग जाती है तो अपने पृथ्वी के किसी हिस्से च गिर जाते, उल्का पिंड होते, मिटियोर्स बोलते हैं इन्होंने, मिटियोराइट्स। तो है एस्टीरॉइड्स, एस्टीरॉइड्स डे मनाया जाता है 30th ऑफ जून, है ना। हर चीज़ नूं इंपॉर्टेंट डे, हर चीज़ से कोई ना कोई डे मनाया जाता है। सो एस्टीरॉइड डे मनाया जाता है 30th ऑफ, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है भी एस्टीरॉइड्स की एक बैल्ट मिलती है, बैल्ट। ये बैल्ट आपां किहदे विचकार मिलती है? मार्स से जुपिटर। ये दो अपने ग्रह, मंगल ग्रह तो दूसरा बृहस्पति, है ना। अपने जिहड़ा यूनीवर्स है ये किहड़े-किहड़े ग्रह? एक तो सब तो पहला है मरकरी बुध, उस तो बाद किहड़ा है? शुक्र वीनस, उस तो बाद अपनी पृथ्वी अर्थ, उस तो बाद आ जाती है मार्स मंगल, फिर देन उस तो बाद जुपिटर दैट इज बृहस्पति। सो ये हो गया मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, ये हो गए। सो मार्स से जिहड़ा जुपिटर है ये विचकार एक ऐदा दी बैल्ट मिलती है आपां नूं, पत्थर दी बैल्ट, ठीक है। बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, ये सारे पत्थर भी की है, इत्थे अपना सूरज है सन, ये भी सारे की है सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर। सो ये विचकार ही मिलती है ज्यादातर बेल्ट मार्स से जुपिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एस्टीरॉइड्स की बेल्ट आपां कित्थे देखने को मिलती है? मार्स से जुपिटर। मंगल ते जिहड़ा अपना बृहस्पति ग्रह। सो अपने अपने ग्रह का नाम की है? अर्थ, पृथ्वी, है ना, जिससे आप रह रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें आप काफ़ी तंग किया होया है ना, पल्यूट किया होया मतलब, है ना, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन तो पॉपूलेशन इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है आप। सो मार्स है जिहड़ा इन्हों आप मंगल बोलते हैं, है ना। मंगल ते आप मिशन भी भेजा सी जिन्हों आप मंगलयान कहने, मंगलयान मिशन भेजा सी ना इंडिया ने। ये पूरे एशिया अपने जी इंडिया, पूरे इंडिया अपना एशिया दे विच है, पूरे एशिया चों पहली कंट्री सी जिन्हें मंगल ते कोई मिशन भेजा सी, उसे अपना इंडिया मंगल ग्रह की स्टडी करन दे। हुण भी देखो आप अपने अपने साइंटिस्ट नूं एक क्यूरियोसिटी है भी आप दुनिया के आस पास सर्च करिए भी अपनी पूरी दुनिया तो बाहर की है ना। एलियंस नूं आपां सर्च करते, एलियंस ते तां मूवीज भी बन रही है, मूवीज भी बनी सी, कोई मिल गया जिन्नी सी आपां देखी सी, एलियंस ते बनाई गई है ना। कई बार आप इदां दी चीज़ां भी देखते, आपां नूं दिखदे भी कोई उड़न तश्तरी आपां नूं दिखी तो वो न्यूज़ दे विच काफ़ी आ जाती है ना। भी अपनी अज भी क्यूरियोसिटी है भी आप देखिए भी अपनी पृथ्वी तो बाद की है ना। कई बार आप उड़न तश्तरी देखते हैं, उड़न तश्तरी नूं आपां की बोलते हैं? यूएफओस बोलते हैं, यूएफओस। यूएफओस का मतलब की होंदा है? हाँ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये यूएफओ उड़न तश्तरी जिन्होंने ये भी अजकल अपन काफ़ी क्यूरियोसिटी रहिंदी है, आप इन्हों
भी आप सर्च करिए भी अपनी पृथ्वी तो बाहर भी कोई लाइफ है कि नहीं। अपना मेन कंसर्न तो यही है ना भी आप ये सोच रहे हैं भी पृथ्वी तो बाहर भी कोई लाइफ है। पृथ्वी ते तो लाइफ हैगी है ना, पृथ्वी ते तो लाइफ हैगी है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव जंतु है, उन्होंने चीज़ों च भी लाइफ है जी अपन दिखते ही नहीं। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस है ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੋਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੋਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਐਗਜ਼ੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੋ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। पृथ्वी तीजे नंबर पर है, चौथे नंबर पर ग्रह किहड़ा मंगल, पंजवें ते किहड़ा जुपीटर। अपने सोलर सिस्टम दे विच सब तो वड्डा ग्रह किहड़ा है? जुपीटर। सो जुपीटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सब तो वड्डा प्लैनेट जुपीटर। ये भी आपां याद, सब तो वड्डा ग्रह जिहड़ा अपना ये जुपीटर। ठीक है, ते मंगल ग्रह जिहड़ा मंगल ग्रह नूं आपां होर की बोल दिंदे हैं? रैड प्लैनेट। इनू लाल ग्रह बोल दिंदे हैं। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਪੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਐਸਟੀਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? MJ। MJ मतलब मार्स जुपिटर। ठीक है, MJ वर्ड तो सुने ना, MJ काफी फेमस है, माइकल जैक्सन, वो तो याद रख लो। MJ मतलब मार्स ते जुपिटर। ठीक है, सो ये विचकार ज्यादा, वैसे तो पता नहीं किन्ने पत्थर है अपने यूनीवर्स, पता नहीं किन्नी गैलेक्सीज होंगी, पता नहीं किन्ने स्टार्स होंगे, है ना, इन्होंने चीज़ों बारे नहीं अपन पता। हले सिर्फ अपन 8 प्लैनेट्स तक ही मेन आप स्टडी करते हैं जो अपने सोलर सिस्टम, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस ते नैपच्यून, इतने तक ही आप पहुंचे। क्लियर है? और बोलना कुछ? चलिए कि चलो। सो नेक्स्ट देखो, थर्ड अपना क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑन 30th of June is associated with SDG number this SDG नंबर, इस तो बाद स्पेस आऊगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। देखो क्वेश्चन समझो पहला तो की है, एक डे अगेन, इस डे का नाम की है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। पार्लियामेंटरिज्म वर्ड तो तुसी सुने, पार्लियामेंट वर्ड तो आप सुने संसद, है ना, पार्लियामेंट आप वर्ड किनू बोलते हैं, यूज करते हैं संसद लिए। सो ये पार्लियामेंटरिज्म तो एक डे है ना, भी संसद, दुनिया सारिया संसद है, बहुत सारी संसद है, हर कंट्री की पार्लियामेंट होंगी है, उन्होंने डेवलपमेंट, है ना, ते उन्हों की पीस, जस्टिस, अच्छे इंस्टीट्यूशनस बनाने लिए एक डे मनाया जाता है जिन्होंने आप कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। पूरी दुनिया एक कदों मनाया जाता है? 30th of June, अगेन 30 जून। तो ये कहते अपना यदा SDG नंबर दसना आप की है। SDG नंबर होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल पता तुहानू की होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? SDG पता किसी को? देखो एक संस्था तुसी सुनी है, संस्था का नाम है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया च पीस, शांति बना के रखने लिए काम करती है। भी 2 वर्ल्ड वार हो चुके सी, वर्ल्ड वार 1 2, तीसरा वर्ल्ड वार ना होवे उहदे लई आ बनाई गई सी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हुण इन्हां ने की कीता होया, इन्हां ने यह फिक्स किया है भी 17 इन्हां ने गोल्स फिक्स किए हुए, 17 गोल्स भी आपां 17 चीज़ां ते काम करना है। उन्हां दे विचों 16वां जिहड़ा गोल है, ये अपना आंसर है, 16वां जिहड़ा गोल है वो आपां किहदे ते काम करना है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने। सो उहदे लई मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून। ठीक है, अच्छी अच्छा लोकतंत्र हो देशों के, अच्छी संसद, अच्छा पार्लियामेंट होना चाहिए, है ना, एक अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए है, गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट होंगी है सरकार बनाना, गवर्नेंस होंगी है सरकार चलाना, एक अच्छी सरकार आप चलानी है। सो इसलिए तो इंडिया से डे भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की याद दे विच, है ना, गुड गवर्नेंस डे। सो गुड गवर्नेंस डे इंडिया कदों होंदा है? 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सारिया चीज़ां, याद रखते हैं। सो 25 दिसंबर को होंदा है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हों का बर्थडे होंदा है, इन्हों की याद च मनाया जाता है गुड गवर्नेंस 25 दिसंबर।
क्लीयर है, क्योंकि मन्निया जाता है, आपको पता है ना, अच्छी गवर्नेंस ही उन्होंने टाइम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। न्यूक्लियर टेस्ट भी आप किया सीगा पोखरन दे विच, न्यूक्लियर टेस्ट पहली बार किया सी, दुनिया को आप अपनी न्यूक्लियर ताकत बारे दसिया सी, दिखाया। ठीक है, सो चीज़ां कीतियां गई। सो देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ां निकल के आती हैं। ये भी अपने आप च क्वेश्चन है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी क्वेश्चन है। UNO ने किन्ने गोल्स है, 17 गोल्स, ये भी क्वेश्चन है ना। सो एक क्वेश्चन चो 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल के आते। सो ये चीज़ां ध्यान रखें। क्लियर है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30। चलिए नेक्स्ट, UNO की फुल फॉर्म याद रखनी है। UNO की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ते हेडक्वार्टर किथे दे UNO दे, नहीं हेडक्वार्टर्स है दे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जेड़ा शहर है ये भी किथे है, USA है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA दे विच शहर। ठीक है, सो हेडक्वार्टर्स, डेज, फुल फॉर्म्स, ये सारी चीज़ां नाल आप याद रखें। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। रिसर्चर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट डिस्कवर्ड ए रेयर कार्निवरस प्लांट नेम्ड यूटिकुलेरिया फुर्सुलेटा। एक प्लांट है, की नाम है दा, यूटिकुलेरिया फुर्सुलेटा, एक प्लांट का नाम है। ठीक है, सो एक की है रेयर कार्निवरस प्लांट है। कार्निवरस प्लांट की होंगे मांस बख्शी, जेडे मांस बख्शी होंगे, मांस खान वाला प्लांट है। इस कोई एनिमल बैठ जाए तो उन्होंने खा जाता है प्लांट। सो एक रेयर स्पीसीज है, रेयर मतलब बहुत ही घट जी मिलती है। वो स्पीसीज की डिस्कवरी की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किहड़ी स्टेट दे, उत्तराखंड। ठीक है, सो ये चीज कितने डिस्कवर हुई है, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की कैपिटल की है देहरादून। सो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, सो प्लांट का नाम की है यूटिकुलेरिया फुर्सुलेटा। ठीक है, सो सौखा जी नाम है, याद रखना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाऊगा, चलो नाम भी दे देंगे, बस स्टेट पता होनी चाहिए, उत्तराखंड से डिस्कवर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो अगला की है। सो अगला अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 29 जून को मनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आप बोलते हैं आंकड़े, जिवें आप देश के आंकड़े निकालते हैं, देश कितनी जनसंख्या है ना, कितने लोग की कर रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े होंगे, उन्होंने आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मैथ्स भी आप पढ़ते हैं स्टैट्स है ना। सो डे मनाया जाता है 29 जून को। ये डे इंपॉर्टेंट है, किहदी याद दे विच मनाया जाता है, उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होंदी है लेजेंडरी स्टैटिशियन ऑफ इंडिया, उन्होंने नाम सी PC महिला नोबीस। ये बहुत फेमस पर्सन है इंडिया, जिवें जवाहरलाल नेहरू बहुत फेमस है, महात्मा गांधी हो, PC महिला नोबीस भी बहुत फेमस है। ये वो पर्सन है जिन्हों ने सैकेंड जिहड़ा प्लान आया सी, सैकेंड 5 ईयर प्लान, सैकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान समझते हो, पंचवर्षीय योजना बनी सी जो अपना देश आजाद हो 1947, उस तो बाद देश की डेवलपमेंट करने के लिए आप की बनाए सी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनावां बनाई सी। सो जी दूसरी पंचवर्षीय योजना आई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन किन्ना दा रोल सी, PC महिला नोबीस। उन्होंने देश की डेवलपमेंट तरक्की ਲਈ काम किया। सो उन्हों का जन्मदिन होंगे 29 जून, उन्होंने याद च मनाया जाता है नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी सैकेंड 5 ईयर प्लान है जोड़ा, ठीक है, सैकेंड 5 ईयर प्लान का जोड़ा मॉडल सी, मतलब किहड़े मॉडल ते आधारित सी, वो इसे मॉडल ते आधारित सी। वो जोड़ा प्लान बनाया सी PC महिला नोबीस ने ही बनाया सी उसका मॉडल, भी प्लान दे विच की कुछ किया जाऊगा। तो इस प्लान दे विच आपां इंडिया च बहुत सारिया इंडस्ट्रीज लगाइया सी, पहली बार स्टील इंडस्ट्रीज लगाइया, क्योंकि शुरुआत दे विच अपने देश च जमीन सी
सिर्फ खेती हुंदी सी, एग्रीकल्चर ते काम हुंदा सी, है ना। पर पीसी मिलनोबिस के टाइम दे इन्होंने पहली बार इंडिया च इंडस्ट्रीज लगाइया, तो वो इंडस्ट्रीज लगियां अपन स्टील दी, ठीक है। सैकेंड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान का जो कंसैप्ट है आप कि कंट्री तो लिया सी, रशिया, ये आप पढ़िया हुआ ना पॉलिटी, रशिया तो लिया सी, यानी कि USSR। कि जो आप सोर्सिस पढ़े सी, फंडामेंटल राइट्स किस तो लए, ड्यूटीज किस तो लईआं, DPSP किस तो लए। सो प्लान्स का कंसैप्ट कितों लिया सी, रशिया, USSR। ते प्लान्स बनांदा कौन सी, कि अपने देश दे विच एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट का नाम की रखा गया, प्लानिंग कमीशन, है ना, सिंपली। सो अपने देश दे विच एक प्लानिंग कमीशन सी, लेकिन बाद दे विच की किता, आप इस प्लानिंग कमीशन को खत्म करता, अबॉलिश करता, हुण की बनाता प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना। सो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। सो नीति आयोग दे विच आपां नूं नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म की है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यदि फुल फॉर्म, हुण कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनते अपने देश, हुण मन की बात होती है, बस जो मोदी के मन चाहता होता है ना। हुण 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते, हुण 15 ईयर विजन प्लान। अज भी मन की बात है, वैसे सुन लियो मोदी की, ठीक है। अज देखो की नवा प्लान आता है, 15 ईयर विजन प्लान। तो हुण 15 साल के विजन प्लान्स बनते, तो 15 साल के विजन प्लान नीति आयोग बनाता है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स कौन बनाते सी, प्लानिंग कमीशन। क्लियर है, सो याद है, ठीक है। पीसी मिलनोबिस, इस बंदे का नाम याद, ठीक है, लेजेंडरी स्टैटिशियन है। चलिए नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस, जिहदी आपां हुणे गल करके आए पिछले पासे, पिछले क्वेश्चन UNO, यूनाइटेड नेशंस बोल दो, UNO बोल लो, यूनाइटेड नेशन बोल लो, गल एक ही है। सेलिब्रेट्स विच डे ऑफ जून 27 टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME टू द ग्लोबल इकोनॉमी। सो 27 जून को भी एक डे मनाया जाता है MSME ते। MSME का मतलब पूछा गया अपन फुल फॉर्म की है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हुण वड्डे उद्योग तो इंडिया च चल ही रहे हैं, स्टील प्लांट्स, कोयले का उद्योग, वड्डे वड्डे तो चल ही रहे हैं, लेकिन छोटे भी तो बिजनेस है ना। सो जेडे छोटे बिजनेसिस नूं बढ़ावा देंदे है, इंडिया च किहड़ा डिपार्टमेंट है, MSME। तो पूरा वर्ल्ड दे विच UNO MSME दे उत्ते डे भी सैलीब्रेट करती है 27 जून। सो 27 जून को किहड़ा डे मनाया जाता है, MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो मतलब छोटे लघु उद्योग, ठीक है, जिवें कि किसी की अचार की फैक्ट्री है, किसी के पापड़ बनाने की फैक्ट्री है। सो इदा छोटे उद्योगों को भी तो बढ़ावा देना है। सो किसी ने कोई नवा काम खोलना है, क्योंकि इनीशियल स्टेज पर अपने को इन्ना पैसा नहीं होंदा भी आप इन्नी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकीए, है ना। सो उहदे लई अपने देश दे विच स्कीम्स भी चलाईयां जांदियां, जिवें स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया दे विच की सी, जे मान लो तुसीं कोई स्टार्टअप खोलना है, कोई चाह की रेडी नहीं आउटलेट खोलना मान लो, है ना, जिवें MBA चाय वाला बहुत फेमस हो गया, उन्हें चाह की रेडी तो शुरू किया सी काम, तो वो अज चाह के आउटलेट है, जो कि चाह अपने इंडिया च बहुत चावां नाल पीती जाती है ना, वो आउटलेट्स खोले गए। सो पता ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कितनी ब्रांचेस आ, जो मल्टी बिलियनियर बनता, करोड़पति बनता। सो एक आइडिया आना चाहिए, एक चाह वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो वही चाह वाला एक आउटलेट्स भी खुले। सो स्टार्टअप्स, है ना, तो दिल्ली अपनी स्टार्टअप कैपिटल भी है, दिल्ली च बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते, बैंगलोर वर्गी सिटी बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते। सो उन्होंने केड़ा डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो यूनाइटेड नेशंस डे सैलीब्रेट कर दिया है 27 जून को, डे का नाम की है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, क्योंकि इन्हों की अपनी इकोनॉमी के बहुत योगदान, अपनी इकोनॉमी के इस चीज़ का छोटे छोटे उद्योगों तो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अपनी GDP के सुधार है ना, GDP। सो GDP ते काम करो, अपनी DP ना बदलो, है ना, GDP बदलो, है ना। आप की करते हैं WhatsApp की DP बदल के कहने भी GDP बदल ली, पर वो आप मेन आप देश की इकोनॉमी बारे सोच, ठीक है। सो क्लीयर है, याद रखियो 27 जून, ठीक है जी। सो जून के विच इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं, ये सारे आप याद रखने हैं। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है जून के विच, 5 जून, 5th ऑफ जून, किहड़ा डे आता है 5 जून को, हाँ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट डे। ई 5वें नंबर पे आता है, तो 5 याद हो चुका, ठीक है, 5।
5 + 1 कितना होंगे 6, 6वें ते किहड़ा महीना आंदा है जून। सो 5 जून ਨੂੰ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस ते ਆਪਾਂ एनवायरनमेंट बारे सोचते हैं इस दिन ਨੂੰ। ठीक है, एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਉਹੀ चीज़ पोल्यूशन ਤੇ बाकी ਜਿਹੜੇ हैजर्ड्स है एनवायरनमेंट ना ਉਹਨਾਂ चीज़ों ਲਈ काम करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट्स पे अपने। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, नेक्स्ट है 48 G7 समिट वाज हेल्ड इन Bavarian Alps on June 26 to 28 in which country? सो देखो 48वीं G7 समिट हुई है। G7 देश है, ये 7 देशों का एक समूह है ना, कर सकते हैं कुछ देश मिलकर अपने समूह बना सकते हैं, आप भी बना लेंगे। सो इन्होंने समूह बनाया हुआ है, इन्हों की फिर 48वीं मीटिंग है 26 तो 28 जून के हुई। सो किहड़ी कंट्री के हुई सी, आप याद रखना है जर्मन। सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इदां दे इवेंट्स पूछे आते हैं भी किहड़ी कंट्री दे विच किहड़ा इवेंट होया, मीटिंग हुई है ना, G7 देश इकट्ठे मिलके बैठे, उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी, ट्रेड, व्यापार, हर चीज़ बारे डिस्कस किया। ठीक है, सो जर्मनी च बैठे। जर्मनी की कैपिटल की है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मन। ठीक, यूरोप के विच है ना जर्मनी, इंपॉर्टेंट कंट्री, सैकेंड वर्ल्ड वार है ना उहदे विच पार्टिसिपेट किया। चलो नेक्स्ट है G7 मैंबर्स डिसाइडेड टू बैन इंपोर्ट ऑन गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो G7 हुण समिट हुई। सो G7 जिहड़े देश है उन्होंने की फैसला लिया भी हुण वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट मतलब आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। सो इंपोर्ट नहीं करेंगे गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री, किहड़ी कंट्री तो कहंदे हो गोल्ड नहीं लवांगे, रशिया, क्योंकि रशिया तो यूक्रेन की आपां नूं पता हुण है ना लड़ाई हो चुकी है, तो हो भी रही है, हुण तां चल ही रही है काफ़ी लंबे टाइम की है ना। सो रशिया तो कहते हुण असीं गोल्ड है जिहड़ा नहीं लवांगे। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया ते वैसे भी सैंक्शनस लगाते जो तो उन्हें यूक्रेन ते अटैक किया। ठीक है, वैसे ही अपनी इंडियन मार्केट काफ़ी डाउन होगी, अपने स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी डाउन हो गए, अपने देश भी सोने के प्राइसिस बहुत घट गए, इदां दी चीज़ां होण नाल अज अपने बहुत डाउन हो गए सोने के प्राइस, पिछले काफ़ी दिनों तो डाउन है। ठीक है, लै सकते हैं सोना, अच्छा मौका है, कई ने शौक होंदा गोल्ड कलैक्ट करना। सो रशिया की कैपिटल की है मॉस्को, इंपॉर्टेंट। तो गोल्ड का अपन सिंबल पता होना, सिंबल की होंदा है, गोल्ड का सिंबल की होंदा है AU। गोल्ड नूं AU दे नाल डोनेट किया जाता है, जिवें एलूमीनियम है ना, एलूमीनियम नूं AL दे नाल किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नूं AG दे नाल, ऐसा गोल्ड का की होंदा है AU, सिल्वर का AG। ठीक है, सो रशिया की कैपिटल मॉस्को। दुनिया की सब तो वड्डी कंट्री है रशिया, एरिया वाइज सब तो ज्यादा एरिया रशिया को पूरी दुनिया का। कैपिटल है मॉस्को। करंसी की दी रूबल। प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कभी इंसान है बुढ़ा ही नहीं होता है ना, जवान ही होंगे दिनों दिन, लड़ी जाते है ना। सो यूक्रेन के नाल रीसेंटली इन्हों की लड़ाई है जी चल रही है, तो हो भी चुकी है ना। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एरिया वाइज सब तो बड़ी कंट्री है रशिया, कैपिटल मॉस्को। क्लियर है, पर इंडिया का अच्छा दोस्त है ना, इंडिया ना मिलकर तो आप मिसाइल्स भी काफ़ी बनाई है रशिया तो, जिन्हें ब्रह्मोस मिसाइल बनाई आप, ब्रह्मोस वो आप रशिया ना मिलकर बनाई। तो वैसे भी आप रशिया नाल काफ़ी हथियार वगैरह, हैलीकॉप्टर वगैरह ये चीज़ें लेने रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट है विच हु होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 ग्रुप फॉर द ईयर 2022। सो जेडी कंट्री ने होस्ट किया कितने हुई सी है, जर्मनी G7 समिट, हुणे आप डिस्कस किया। सो 48वीं G7 समिट सी कितने हुई सी, जर्मनी। क्लियर है, नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी। देखो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट होंगे है ना, लेकिन जर्मनी जो देश है वो जी पावर्स होंगी वो किहदे कोल होंदी है, चांसलर। सो कौन है, उन्होंने नाम आप याद रखना है, ओलफ स्कोल्स। ठीक है, ओलफ स्कोल्स ये चांसलर है, प्रेजिडेंट। इन्हों को पावर अपने देश किहदे कोल पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर, देन उस बाद प्रेजिडेंट, इन्हों को पावर्स है ना। लैजिस्लेटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेजिडेंट। पर जर्मनी दे विच कौन होंदे, चांसलर। तो चांसलर कौन है इत्थे दे, ओलफ स्कोल्स। ठीक है, जर्मनी। क्लियर है,
सो इत्थे बैठे बैठे अज की क्लास से आप पूरी दुनिया घूम लांगे, ठीक है। सो याद रखें। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड हिज 2 नेशन विजिट ऑन 26 जून। सो अपने उड़ान मंत्री प्रधानमंत्री मोदी है जेडे, उन्होंने 2 नेशंस की अपनी विजिट जी है वो शुरू की है, केड़ी कंट्री तो स्टार्ट की है, जर्मनी के एक शहर म्यूनिक तो, ठीक है, ये याद। सो 2 देशों की विजिट करेंगे, आप याद रखना है, स्टार्टिंग की है जर्मनी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, नेम द वेटरन टेक्नोक्रेट पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन पीएसयू हु पास्ड अवे, डेथ होगी 26 जून, इन्हां दा नाम सी वी कृष्णमूर्ति। टेक्नोक्रेट एक होंगे ब्यूरोक्रेट, एक होंगे टेक्नोक्रेट, मतलब टैक्नोलॉजी की फील्ड के विच इन्हां ने काफ़ी काम किया, तो इन्हों फादर ऑफ इंडियन पीएसयू कहा जाता। पीएसयू समझते की होंगे, पीएसयू होंगे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग। ये भी कंपनीज होंगी अपने देश दी वड्डियां कंपनीज, जिवें तुसीं कंपनी से नाम सुने होंगे, ONGC सुने, ONGC, भेल, भारत हैवी इलैक्ट्रिक लिमिटेड, HPCL, मिनी रत्नास कंपनी, महारत्नास कंपनी, या जिहड़े अपने बैंक्स है वो भी PSU की कैटेगरी च आ जाते। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, सुने ना मैं इदां दे, इन्हां कंपनीज नूं आपां PSUs बोलते हैं। सो आ जिहड़े बंदे सी वी कृष्णमूर्ति, इन्हों फादर ऑफ इंडियन PSU कहा जाता, क्योंकि इन्होंने जिवें आ परसन सी ना वी कृष्णमूर्ति, ये चेयरमैन सीगे पहला, किहड़ी अपनी कंपनी दे, उहदा नाम सी सेल, SAIL, फुल फॉर्म है दी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि हुण देखो नाम तो तुहानूं पता चल रहा है, ये जिहड़ी अपनी कंपनी है किस चीज़ की डेवलपमेंट लई काम करती है, स्टील। एक टाइम यह होंदा सी इंडिया कोल स्टील नहीं होंदा सी, आपां चाइना वर्गी कंट्रीज तो स्टील लैंदे हुंदे सी, ते अज इंडिया च स्टील ही स्टील है। दूजे नंबर ते इंडिया च सब तो ज़्यादा स्टील होंदी। किन्नियां देखो रेलवे लाइन्स बिछाई जाती अपने इंडिया, है ना, हुण भी अपना टारगेट है भी अपने देश च आपां पता नहीं किन्ने लाख किलोमीटर रेलवे लाइन बिछानी है, वो कितना स्टील यूज होंदा है ना, सारी चीज़ां कंस्ट्रक्शन दे विच कितना स्टील यूज होंदा है। इंडिया च आपां देखदे कंस्ट्रक्शन किन्नी जगह ते चल रही है, उस भी आप स्टील यूज करते हैं, है ना। सो उस दे लिए डेवलपमेंट लिए काम किया सी, उन्हां दे चेयरमैन सी, इन्हों कहा जाता सी फादर ऑफ इंडियन PS, ठीक है, वी कृष्णमूर्ति। ये पास अवे हो गए, पास अवे समझ दो, ठीक, सही वर्ड यूज किया। सो 26 जून उन्हें डेथ होगी, इन्होंने नाम सी वी कृष्णमूर्ति, ठीक है। सो वेटरन, वेटरन मतलब होता है महान, दिग्गज, क्लियर है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। स्टील, स्टील किस चीज तो मिलके बनता है, आयरन प्लस कार्बन, है ना, जो लोहे दे विच आपां कार्बन मिक्स कर देंगे स्टील का, ठीक है। हुण तो काफ़ी स्टील की कंपनीज इंडिया, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, है ना, टाटा कोरस, बहुत सारा स्टील आप यूज कर। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किनू कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये कहने आप जमशेदपुर, जमशेदपुर दे विच स्टील की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। जमशेदपुर का एक दूसरा नाम भी है, नो होर की कहने हैं, टाटा नगर, ठीक है। तो स्टील सिटी ऑफ पंजाब किनू कहने हैं, मंडी गोबिंदगढ़, सो मंडी गोबिंदगढ़ इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। सो यानी कि पंजाब दे विच भी मंडी गोबिंदगढ़ काफ़ी स्टील होंदा है, इंडिया जमशेदपुर, तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है स्टील, ठीक है। हर जगह आप स्टील यूज करते हैं, घर भी यूज करते हैं, स्टील के बर्तन आप यूज करते हैं, ठीक है। सो टाटा कंपनी ने पहली लगाई सी, इसे करके जमशेदपुर को टाटा नगर भी क्या, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 26 जून, अगेन एक होर डे, है ना। 26 जून को कहते किहड़ा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट किहदे खिलाफ, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग होंदा है तस्करी, है ना, भी जेडे ड्रग्स है, ड्रग्स की होंदी है, हाँ ड्रग्स, नशा, नशे के खिलाफ ते नशे की तस्करी के खिलाफ ये डे मनाया जाता है 26 जून, है ना।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਰੋਇਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੈਕੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 26 ਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 14th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਤੇ। ਨੇਮ ਦਾ ਟੀਮ ਵਿਚ ਵੌਨ ਕ੍ਰਿਕਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਣਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ 'ਚ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ? ਕਰੈਕਟ, क्रिकेट है ना। सो क्रिकेट खेली जाती है रणजी ट्रॉफी। सो इस बार दी किन्ने जीती है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने किन्ने हराया? मुंबई वर्सेस मुंबई। महाराष्ट्र है ना, या मुंबई कह लो, महाराष्ट्र स्टेट लिखेंगे महाराष्ट्र, उन्होंने हराया मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਗਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟਾਈਗਰ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਲਸੇਸ, ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। क्लियर है? महाराष्ट्र की कैपिटल तो रणजी ट्रॉफी वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए। क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैदान किन्ने परसन खेलते हैं, किन्ने प्लेयर्स खेलते हैं? 11। वेरी गुड। क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैदान किन्ने प्लेयर्स खेलते हैं? 11। हॉकी किन्ने खेलते हैं? 6। 6 के साथ लिखा 11। फुटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੇਲਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਲਦੇ, ਐਕਸਟਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 15 ਹੈ ਪਰ ਖੇਲਦੇ 11 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਲਦੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 11। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਮਗਰ 11। ਚਲੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11, ਹਾਕੀ 'ਚ ਵੀ 11, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ 11, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 11। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਰਗਬੀ। चलो रग्बी छो, थोड़ी गेम की गल करते हैं। खो खो है, खो खो किन्ने खेलते? 9। मैं थोड़ी भी सारे 11 होंगे। अच्छा चलो खो खो 9 खेलते हैं। बास्केटबॉल पता किन्ने खेलते हैं? 5। बास्केटबॉल 5। वॉलीबॉल पता है? वॉलीबॉल से 6। रग्बी 15। सब तो मैक्सिमम रग्बी चो, सब तो मैक्सिमम रग्बी चाहते हैं 15। ठीक है, इतना डिफरेंट डिफरेंट गेम्स से भी अपन चीज़ें पूछी आती है। गेम्स तो क्वेश्चन काफ़ी कुछ आते। कल भी आप क्वेश्चन पढ़े थे ना, मिल्खा सिंह है ना, पंजाब के उन्होंने आप की बोलते हैं फ्लाइंग सिख बोलते है ना। सो गेम्स के क्वेश्चन पूछे जाते। सो गेम्स से जो भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पढ़िया करो है ना, चीज़ों को देखा करो अपने आसपास। टीवी देखो तो स्पोर्ट्स देखा करो, कार्टून नेटवर्क लगा लेने आप, पोगो देखते हैं आप है, मतलब थोड़ा जहा है ना आसपास की चल रहा है थोड़ा देखा करो, बस यही करंट अफेयर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट अपन देखो ही पूछ लिया। सो मध्य प्रदेश ने केड़ी टीम को हराया? मुंबई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द सीरीज रणजी ट्रॉफी च मिलिया सरफराज खान। सो इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन। देखो ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भी सरफराज खान केड़ी गेम तो बिलोंग करते। तो आप बोलेंगे चिड़ी वाला क्रिकेट है ना, क्रिकेट बोला। सो क्रिकेट तो बिलोंग करते, इन्होंने अपने IPL के भी खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग जो चलती है IPL। तो जोड़े 2014 ਤੇ 16 ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ रणजी या कुछ टूर्नामेंट्स हुए, मतलब उन्होंने लीड भी किया। काफी फेमस प्लेयर है सरफराज खान। क्लियर है? नेक्स्ट देखो अगला है
ज्योति, सुरेखा, वैनम एंड अभिषेक वर्मा इन्होंने गोल्ड मैडल जितया 25 जून ਨੂੰ इंटरनेशनल इवेंट ऑफ विच स्पोर्ट आर्चरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आ परसन हुण इंपॉर्टेंट बन गए। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो गोल्ड जितया है ना, जिवें देखो इंडिया च गोल्ड जितना बहुत वड्डी गल होती, लुटना नहीं जितना, ठीक है। मतलब गोल्ड जो जितदा कोई है ना, वो मतलब करोड़ा, मतलब सरकार उन्होंने करोड़ा रुपए अवार्ड्स देंदी है, प्राइजेस देंदी है ना। तो जिवें देखो जैवलिन दे विच आपां जित्तिया सी, है ना, कौन सी अपने प्लेयर हो, नीरज चोपड़ा, किन्ने फेमस हो गए देखो, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हुण तां बस हुण टीवियां छाण लग गए, है ना। हुण कोई ऐड करानी होंदी है नीरज चोपड़ा तो आप ऐड करा लेंगे, है ना। कोई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करनी है, जो मान लो मैं कोई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करनी है तो मैं उन्होंने हायर करूँगा, है ना। सो उन्होंने चीज़ नहीं, मतलब बहुत स्कोप है मतलब गेम्स का भी इंडिया, है ना। पर आप खो खो च ही रह जाते हैं। स्कूल च खिलाती खो खो है, या एक होर होंदी है खो कलाची पाकी, है ना, या पोषण पा भी पोषण मा, या लुकन मिची, पर आप इत्थे तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। चलो, सो अभिषेक वर्मा ते सुरेखा वैनम एक केड़ी गेम तो बिलोंग करते हैं, आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाज, शूटिंग, तीरंदाज, ठीक है। सो गोल्ड जीते। नेक्स्ट है नवजीत ढिल्लों, इंडियन वुमेन्स वॉन द गोल्ड मेडल ऑन 25 जून एट द कैसोनोवा मेमोरियल 2022 एथलैटिक्स मीट जो कि हुई अल्माटी कजाकिस्तान दे विच। सो ये मेन आप याद रखना है भी केड़ी गेम तो बिलोंग करते हैं, डिस्कस थ्रो, ठीक है। सो जी नवजीत ढिल्लों है केड़ी गेम तो बिलोंग करते हैं, डिस्कस थ्रो। तो इन्होंने आज जो इवेंट होया सी इहदे च गोल्ड जिते, ठीक है। सो इदा फेमस बन जाता, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान रख, डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट है 19th, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट 25 जून एज द डे ऑफ सी फेरर। हैडक्वार्टर्स पूछे आपको IMO दे, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दे हैडक्वार्टर कित्थे है, लंडन दे विच, ठीक है। सो लंडन दे विच इहदे हैडक्वार्टर है। सो देखो 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ सी फेरर। सी फेरर कौन होंगे, जो देखते नहीं जहाज के अगे दूरबीन लैके खड़े होंगे, देखिए कैप्टन होंगे दूरबीन लैके खड़े होंगे। सो उन्होंने याद च डे मनाया, ठीक है। सो IMO वालों डे सैलीब्रेट किया जाता है। सो IMO दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब शिप्स जी किश्तियां चलती हैं। सो उन्होंने हैडक्वार्टर मतलब कितने है, लंडन, ठीक है, IMO। नेक्स्ट है 26th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ नेशंस, इंपॉर्टेंट है, CHOGM 26th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री। सो एक कॉमनवेल्थ देशों की एक मीटिंग होंगी है हर साल। सो इस साल की जी होस्ट की आप दसना है कि कंट्री के विच हुई है, ये कंट्री का नाम की नाम है, बोलो सारे, रवांडा। सो रवांडा एक कंट्री का नाम है, उस कंट्री के विच कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुने, देश कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ गेम्स तो सुनिया होंगी, ओलंपिक गेम्स सुनिए, ये कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ वो देश जेडे किसी टाइम अंग्रेजा के गुलाम होंगे, अंग्रेजा के अंडर कॉलोनी सी जिवें इंडिया। सो इंडिया भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। सो इन्हों की एक मीटिंग होंगी है जिन्हों आप बोलते हैं कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सो कितने हुई, रवांडा। सुने नाम कदे रवांडा है, नहीं, कैपिटल दस दो फिर, नहीं सुना था। सो कैपिटल है दी किगाली, किगाली, रवांडा की कैपिटल है किगाली। सो देखो आपको पेपर इंडिया की कैपिटल नहीं पूछी जाऊगी, पाकिस्तान की नहीं पूछी जाऊगी, है ना, क्योंकि इंडिया की तो आपको पता है, कई लोग भी नहीं पता होंगे, पर दस दो इंडिया की कैपिटल की है, न्यू दिल्ली, है ना। सो जी कंट्री न्यूज़ है उसकी कैपिटल आने के चांसेस ज़्यादा हो। नैक्सट देखो एट प्रेजेंट कहते हाउ मैनी कंट्रीज आर मैंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप। सो अज के टाइम के कॉमनवेल्थ कितने मैंबर है, 50, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी इसका मैंबर है, 54 ये मैंबर। नैक्सट है 25 जून को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड वीटिलिगो डे। वीटिलिगो इज एसोसिएटेड विद विच बॉडी पार्ट, स्किन। वीटिलिगो एक स्किन की बीमारी होंगी, ठीक है, जिद स्किन ते वाइट वाइट पैचिज आ जाते ना, देखे कई बार नॉर्मल आपको भी हो जाती है, वाइट पैचिज बन जाते। वैसे वाइट पैचिज कैल्शियम की कमी करके बनते, ठीक है, जो बॉडी कैल्शियम की कमी हो जाए, कोई चीज़ की कमी हो जाए अपनी स्किन से दिखती है सब तो पहला,
है ना। ਤੇ ਵਿਟੀਲਿਗੋ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਿਟੀਲਿਗੋ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਕਿਨ, ਚਮੜੀ, ਸਕਿਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਨ, ਸਕਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਕਿਨ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗਨ, ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? अपनी बॉडी का सब तो बड़ा ऑर्गन, अंग केड़ा? दिमाग ना कहियो प्लीज, वो बहुत छोटा है थोड़ा। दिमाग ना कह दो, वो बहुत छोटा है अपना। सो लार्जेस्ट ऑर्गन, दिल उस तो भी छोटा होता है ना। सो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो अपनी बॉडी का सब तो बड़ा ऑर्गन केड़ा है? स्किन। स्किन हो तो स्किन इज एन ऑर्गन, चमड़ी, ठीक है। ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਜ਼ ਅ ਡਰਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀ। ਡਰਮੀਕੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਡਰਮੀਕੂਲ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਕਸੋਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਲਕਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੈਕਸੋਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਮੀਕੂਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਰਮੀ ਤੋਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਕਿਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਕਿਨ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਿਟੀਲਿਗੋ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਟੀਲਿਗੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਲਾਨਿਨ। ਤੇ ਮੈਲਾਨਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨ ਮੈਲਾਨਿਨ। ਇਹ ਮੈਲਾਨਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਲਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਰਾ, ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਲਾਨਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਲਾਨਿਨ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਲਾਨਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਲਾਨਿਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾਨਿਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। नेक्स्ट है तपन कुमार डेका, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ एपेक्स एजेंसी। एपेक्स समझ रहे हो ना, ये अपने एपेक्स का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट मतलब होता है, मतलब अपने इंडिया की बहुत एक हाईएस्ट एजेंसी है जिसका नाम है आईबी। आईबी का मतलब इंटैलीजेंस ब्यूरो। इंटैलीजेंस ब्यूरो के नवे की बने डायरेक्टर, इन्हों का नाम की है तपन कुमार डेका, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। सो हुणे आपां गल कीती नीति आयोग दी, प्लानिंग कमीशन नूं अबॉलिश करके बनाया गया सी। सो प्लानिंग कमीशन, पानी है पानी, सो नेक्स्ट सीईओ बने नीति आयोग दे परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लियर है। नीति आयोग दे एक कौन बने? परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंट। नेक्स्ट देखो 26 है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सेल बैक्टीरिया फर्स्ट टू बी विजिबल विद द नेकेड आई, व्हाट इट्स नेम, ठीक है। भी नेकेड आइज मतलब बैक्टीरिया नॉर्मली आप दूर ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखते हैं, की बोलते हैं माइक्रोस्कोप, लेकिन ये नेकेड आइज के नाल भी देख सकते हैं। इसका नाम की है? इसका नाम है थियो मार्गरीता मैग्निफिका, ठीक है।
थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। कई जगह पे पीज़ा का नाम भी होंगे है ना, पर अपने इतने ये बैक्टीरिया का नाम थियो मैग्रीटा मैग्निफिका, ठीक है। सो दुनिया का सब तो बड़ा सिंगल सैल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की स्टडी को आप बोल दें बैक्टीरियोलॉजी। So we discovered it. Next है 27th, who has been named as the captain of Indians women hockey team, ठीक है। So important है, कैप्टन बनाए गए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम दे, इन्हां दा नाम की है सविता पूनिया। सविता पूनिया नु हॉकी टीम दे कैप्टन बनाए गए वुमेन्स हॉकी टीम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which is the first Indian airport to run entirely on hydro and solar power as it switched to renewable sources for its energy needs? Simple है ना। सो आप इनू सोलर पावर ते हाइड्रो पावर ते चलावांगे। इंडिया का पहला इदा का एयरपोर्ट जिहदे भी इलैक्ट्रिसिटी यूज होनी है वो सोलर पावर तो यूज हो, जिहदे सोलर लगे होंगे ना, सोलर सैल, सोलर। सो किहड़ा होगा? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आपको इत्थे पता होना चाहिए, अपनी देश की कैपिटल आपको पता है दिल्ली है। सो दिल्ली च जिहड़ा एयरपोर्ट है वो किहदे नाम ते रखा गया? इंदिरा गांधी। सो इनू IGA बोल देंगे है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। अपना इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया जो सोलर पावर से चलूगा, यानी कि सोलर सैल्स यूज होंगे, है ना। हुण तो वैसे घर भी काफ़ी ज़्यादा आप सोलर सैल लगा रहे हैं, घरों के भी आप सोलर पावर्स में यूज़ कर रहे हैं। तो हुण तो जी गवर्नमेंट है इन्हों पर सबसिडी भी दे रही है, तो कई जगह के फ्री कनैक्शन भी लगाए गए, है ना। जो अपना इलैक्शन सीजन चल रहा सी, जो चंगी सरकार सी, चन्नी सरकार सी, उदों फ्री भी दे रहे थे सोलर सैल, फ्री वंडे गए, ठीक है। नेक्स्ट है 29th, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेजिडेंशियल कैंडीडेट बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? सिंपली आप दसना है, हुण अपने देश के नवे प्रेजिडेंट NDA गवर्नमेंट वालों बने, की नाम इन्हों का? द्रौपदी मुर्मू। ये अपने देश की 15वीं प्रेजिडेंट बने द्रौपदी मुर्मू, इंपॉर्टेंट है। सो द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेजिडेंट अपने देश की, 15वीं प्रेजिडेंट है। इस तो अलावा शी इज द सेकेंड वुमेन प्रेजिडेंट, दूसरी महिला प्रेजिडेंट भी है। इट मीन्स पहली कौन सी? पहली सी जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूरा नाम इन्हों का, पहली सी। इस तो अलावा ये अपने इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेजिडेंट भी है, कबीले इलाके तो बनने वाली प्रेजिडेंट भी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो प्रेजिडेंट जिन्हों का जन्म इंडिया च होया वो भी पहली है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद। सो नेक्स्ट देखो, द्रौपदी मुर्मू हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? सो कित्थे दे रहने वाले है? उड़ीसा। उड़ीसा तो बिलोंग करते, उड़ीसा च जन्म होया। ते उड़ीसा की कैपिटल की है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट है 31st, द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत स्टार्टेड इन 5 विलेजेस ऑफ विच स्टेट? सो कंट्रीज पहली बार होया, पंचायत तो होंगी हैं पर एक ही है बालिका पंचायत, जो डेडिकेटली गर्ल्स ਲਈ, गर्ल पावर्स, है ना, जी डॉरी सिस्टम खत्म करने के लिए, दहेज प्रथा ते एजुकेशन लिए काम करूगी, है ना। सो ये बनाई गई है गुजरात, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। देखो जी चीज़ पहली बार इंडिया होंगी ना, इदा के क्वेश्चन पता ही आपको इंपॉर्टेंट, है ना। सो फर्स्ट टाइम इदा की कोई चीज़ लॉन्च होती है, सो इंपॉर्टेंट बन जाती है। गुजरात की कैपिटल की है? गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात। तो गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, इनू आप की बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किनू बोलते हैं आप? लुधियाना। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किनू बोलते हैं? कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किनू बोलते हैं? लोथल। लोथल जगह भी कितने है? गुजरात ही है। तो मैनचेस्टर ऑफ जापान किनू बोलते हैं? ओसाका। ये सारे इंपॉर्टेंट मैनचेस्टर्स है, वो जगह जितने टैक्सटाइल कपड़े का काम सब तो ज्यादा होता है ना, सोनू मैनचेस्टर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला अपना क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, इंडियन रेसलिंग टीम
secured which position at under 17 एशियन चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान एक कंट्री है, ठीक है जी। किर्गिस्तान तुसी देखो मैप दे विच, देख लिया आप मैप च कित्थे जे किर्गिस्तान। देखो किर्गिस्तान दिख रही है किसी नूं? आ सी किर्गिस्तान। सो दिस इज इंडिया, इंडिया दे नाल चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सतान वाली कंट्री सारी इतनी है, ठीक है। सो किर्गिस्तान इतने, ठीक है। हाँ जी, रवांडा इधर आ सी इतने होगी, लैटिन अमेरिका बोल देना आप देख लेने। कई बार कुछ कंट्रीज लिखिया भी नहीं होंदियां मैप दे विच, ते वैसे अपना मैप भी काफ़ी HD क्रिस्टल क्लीयर है। रवांडा देखो, पहला तो ये देखो भी जिहड़ा आ हिस्सा है, आ किहड़ा अपना नॉर्थ अमेरिका ते आ किहड़ा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ते साउथ अमेरिका दे विचकार इधर जिहड़ा हिस्सा है इनू आपां बोल देने लैटिन अमेरिका, ठीक है। सो इत्थे होना चाहिए बट इत्थे प्रॉपरली नहीं शो किया गया क्योंकि कुछ कंट्रीज नू नाम पा के लिख दिंदे। रवांडा इस हिस्से च देख रहे किसी नू? इस हिस्से सिंपली तुसी जे रवांडा बारे पता करना है तो तुसी ये कहना है रवांडा इज इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका से रवांडा, ठीक है जी। क्लियर है? चलो हाँ नीचे लिखा होगा, आ देखो 25 ते लिखा है रवांडा, ठीक है। सो ठीक है, कुछ कंट्रीज नो ना नंबर पा के लिखा होंगे क्योंकि मैप च इन्नी जगह नहीं होंगी भी आप सारे दिखा पाइए। 25 ते रवांडा, तो हुण आप 25 तुसीं देख लो कितने जे तुहानूं दिख रहा होगा, आप 21 23 इधर पे, ठीक है। 25 इधर होना चाहिए, 27 आ सी, ठीक है। 33 देखो लभने पैना 18 19 20 22 मिल रहे कीनिया कितने? अच्छा कीनिया सी 25, ठीक है। आही है 25 ही है, देख लो। चलो है? चलो इन देख लांगे फिर आप मैप दे विच। सो नैक्सट देखो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कितने हुई? बिश्केक। बिश्केक कैपिटल की है किर्गिस्तान। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी रैसलिंग टीम ने केड़ी पोजीशन हासिल की है? सो बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। नेक्स्ट देखो 33rd क्वेश्चन है, इसरो ये अपने इंडिया का डिपार्टमेंट है ना, जो सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। सक्सैसफुली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-24 फ्रॉम विच प्लेस ऑन जून 23। सो कि जगह तो की? कोरू एक जगह है फ्रेंच गुयाना, मतलब इंडिया चो नहीं की, कोरू जगह फ्रेंच गुयाना चो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की इसरो, ठीक है। सो इसरो हुण दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है तो दूसरे स्पेस स्टेशन भी यूज करके सैटेलाइट्स भेजते, ठीक है। सो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कितने इसरो दे इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। सो बेंगलुरु कर्नाटका दे विच हेडक्वार्टर है इसरो। सो नेक्स्ट देखो अगला अपना पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़े जे क्वेश्चंस और कर लेने। UN सेलिब्रेट विच डे ऑन 23 जून टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट विडोज सफर इन मैनी कंट्रीज। विडोज विधवावां जिहड़े हैं उन्होंने कुछ
है ना, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਡੋ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, UN ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 23 ਜੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ हैं, जस्ट इन्हों पर रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड ओलंपिक डे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक डे कदों मनाया जाता है 23 जून, क्योंकि इस दिन केड़ी संस्था बनी सी, फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC 1894। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी सी, ये आप याद रखना है कदों बनी सी, डेट बोलो। चलो, सो कदों बनी सी, 23 जून 1894। ठीक है, सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये हैडक्वार्टर्स भी याद रखने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर दी है। ओलंपिक गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैडक्वार्टर कितने है, लॉजेन। लॉजेन एक शहर है केड़ी कंट्री, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्विट्जरलैंड की वैसे कैपिटल की है, बर्न। बर्न है कैपिटल स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक्स आप सुने होंगे है ना, सो स्विस आप बोलते हैं स्विट्जरलैंड। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देते हैडक्वार्टर। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कितने हुई सी, पहली ओलंपिक गेम्स हुई सी एथेंस। एथेंस एक सिटी है केड़ी कंट्री, ग्रीस, ते हुई सी 1896 पहली ओलंपिक गेम। तो वैसे भी ओलंपिक्स कोई इवेंट होंगे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, पहले डिसाइड हो जाते हैं अगले आने वाले जोड़े भी ईयर्स है उन्होंने सारे इवेंट्स है ना। सो ही जोड़े टोक्यो ओलंपिक्स ही अपने की नाम से उन्होंने जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उन्होंने उस गोल्ड मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है जी, सो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आज दे अपने क्वेश्चंस। डेवास्टेटिंग 6.1 magnitude earthquake struck which part of Afghanistan on 22nd June, claiming more than 1000 lives। devastating मतलब जितना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो 1000 तो भी ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। एक अर्थक्वेक आया सी 22 जून ਨੂੰ, कित्थे आया सी, अफगानिस्तान दे विच, अफगानिस्तान दे साउथ ईस्ट हिस्से दे। ठीक है, सो याद, सो अफगानिस्तान न्यूज़ है तो कैपिटल की बन चुकी अफगानिस्तान दी, काबुल है ना। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ते अर्थक्वेक की होंगे भूचाल, अर्थक्वेक की स्टडी होंगी है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इनू आप की बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को आप सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक आता है वो जी इंटेंसिटी है उन्होंने आप रिक्टर स्केल के मापते है ना, रिक्टर स्केल। सो रिक्टर स्केल एक स्केल है जिसे आप दसते हैं भी कितनी इंटेंसिटी ना आया, मैग्नीट्यूड दसते हैं, जिमें 6.1 है ना, 6.2, 6.4, 4.1, 4.2, 2.0 कुछ भी हो सकता है। सो जो इंटेंसिटी ज़्यादा इट मीनस भूकंप ज़्यादा आया, इंटेंसिटी घट है इट मीनस भूकंप घट आया। ठीक है, मतलब मोर दैन 6 तो बहुत ज़्यादा, जिमें आप कई बार आप थोड़ी हलचल फील करते हैं बहुत घट होता है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स की कैटेगरी च होता है। पर जो 6 पॉइंट या 5 पॉइंट भी हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, डेथ्स होंगी हैं, बिल्डिंग्स टूटती हैं, फिर वह काफ़ी नुकसान। ठीक, नेक्स्ट है 22 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। सो विच इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी अपना जोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एमेजॉन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट होंगे एरिया जिते लगातार कंटिन्यूस बारिश होंगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उत्थे ज़्यादा वनस्पति रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो 22 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। तो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया के सब तो वड्डे रेन फॉरेस्ट है, जंगल एरिया। ठीक है, उनका नाम है एमेजॉन। वैसे एमेजॉन एक नदी का नाम भी है ना, दुनिया की सब तो वड्डी नदी है, लंबी नदी तो नील नदी है, वड्डी किहड़ी है एमेजॉन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो वैसे एमेजॉन एक ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है।
ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का नाम भी है Amazon, है ना। चलो सो क्लियर है, ठीक है जी। सो आज लिए नहीं करते हैं, ठीक है।